17वां अध्याय। सुखदेव जी का गंगा जी की महिमा वर्णन करना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, गंगा जी की उत्पत्ति विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। जब नारायण जी ने वामन अवतार लेकर 3 पग पृथ्वी राजा बलि से दान में ली और विराट रूप धारण करके एक पग से 7 लोक नीचे के और दूसरे पग से 7 लोक ऊपर के नाप लिए, तब ब्रह्मा जी ने परब्रह्मा परमेश्वर का दाहिना चरण अपनी पुरी में पहुंचते ही त्रिविक्रम अवतार जानकर खड़े हुए। तब ब्रह्मा ने अपने कमंडल में से विरजा नदी का पानी, जो ब्रह्म रूप परमेश्वर के आंसू गिरने से वैकुंठ में प्रकट हुई थी, लेकर उन चरणों को धोया और चरणामृत लेकर वह जल अपने सिर व आंखों में लगाया। चरण धोते समय जो पानी सुमेरु पर्वत पर गिरा था, वह नीचे आकर मंदराचल पहाड़ के सिरहाने पर थमा रहा। तदुपरांत वह पानी 4 धाराओं में बहा, तो एक धारा सुमेरु के पश्चिम, दूसरी सुमेरु के दक्षिण, तीसरी सुमेरु के उत्तर दिशा में बहकर समुद्र में मिल गई। चौथी धारा जो पूर्व को बही थी, वह भगीरथ के तपोबल से ईलाव्रत खंड को बाईं ओर छोड़ती हुई नारायण पर्वत से उतरकर गंगोत्री से होकर भरत खंड में आई। उसी धारा का नाम संसार में गंगा जी प्रकट हुआ। गंगा जी का ऐसा महात्म्य है कि जो कोई गंगा स्नान, जलपान व दर्शन करने के हेतु अपने घर से जाने की इच्छा करता है, उसके करोड़ों जन्म के पाप छूट जाते हैं। वह मनुष्य इस इच्छा से जितने पग चलकर गंगा जी तक पहुंचता है, एक एक पग धरने के बदले उसको 100 राजसूय व अश्वमेध यज्ञ के फल मिलते हैं। यह वचन सुनते ही परीक्षित ने संदेह मानकर सुखदेव जी से पूछा, हे महाराज, जब मनुष्य को गंगा स्नान के लिए जाने से ही यज्ञों के फल मिलते हैं, तो हमारे दादा युधिष्ठिर ने किस लिए इतना रुपया खर्च करके यज्ञ किया था और दूसरे राजा क्यों यज्ञ करते हैं? यह वचन सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, हम एक इतिहास तुमसे कहते हैं, सुनो। एक समय महादेव जी पार्वती को साथ लेकर मकर महीने में गंगा स्नान करने के लिए प्रयागराज को जाते थे। राह में पार्वती जी ने बहुत लोगों को जाते हुए देखकर महादेव जी से गंगा स्नान का महात्म्य पूछा। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, जो कोई अपने से गंगा नहाने चले, उसको एक एक पग चलने में 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और करोड़ों जन्म के पाप छूट जाने से वह देवता के समान हो जाता है। यह वचन सुनने या यात्रियों को देखने से पार्वती जी ने यह संदेह किया कि लाखों नीच जाति के मनुष्य गंगा जी में नहाकर चले जाते हैं, पर इन लोगों को कि गंगा जल करने से अभी तक कुरूपता भी नहीं गई, देवता का तन किस तरह पाएंगे? महादेव जी जैसा कहते हैं, इतने यात्रियों को वैसा फल किस तरह मिलेगा? ऐसी शंका करके पार्वती जी फिर विनय पूर्वक बोली, हे महाराज, आपने गंगा जी का महात्म्य इस तरह वर्णन किया, परंतु इन यात्रा करने वालों का रूप देखने से मुझे इस बात की प्रीति नहीं होती। महादेव जी बोले, इसका भेद हम तुमसे क्या कहें, चलो आंख से देख लो। यह कहकर जब शिव जी गंगा के निकट पहुंचे, तब वहां कोढ़ी रूप बनकर बैठ गए और पार्वती जी से बोले कि तुम दिव्य रूप अति सुंदरी होकर मेरे शरीर की मक्खी उड़ाओ। स्नान करने वाला जो कोई तुमसे पूछे, तो उससे यह कहना
कि मेरा पति कोढ़ी हो गया है। सो एक पंडित ने कर्म विपाक की पोथी देखकर बतलाया है कि जिस किसी ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हों वह इनको अपने हाथ से छू दे तो इनका कोढ़ दूर हो जाएगा। यहाँ लाखों मनुष्य नहाने आए हैं, इसलिए मैं इनको यहाँ लाई हूँ कि जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हों वह इनको स्पर्श कर दे तो इनका यह तन अच्छा हो जाए। जब पार्वती जी देवकन्या के समान बनकर मक्खी उड़ाने और यही बात कहने लगी, तब बहुत से यात्री उनका रूप देखते ही मोहित होकर उनके चारों ओर खड़े हो गए। उनमें कोई पार्वती को अपने साथ चलने के लिए कहता तो कोई उनसे हंसी ठट्टा करता और कितनों ने अनेक तरह का डर व लोभ उन्हें दिखलाया। ज्ञानी लोगों ने कहा कि इस स्त्री को धन्य है जो इस दशा में भी अपने पति की सेवा नहीं छोड़ती। जो स्त्री अपने स्वामी को काना, कुबड़ा, कोढ़ी, लंगड़ा, अंधा, दरिद्र, कुरूप कैसा ही हो परमेश्वर के समान जानकर आनंद पूर्वक उसकी सेवा करे और पर पुरुष को कुभाव से न देखे, उसे पतिव्रता कहना चाहिए। उसी समय एक कंगाल दुर्बल ब्राह्मण उनको देखते ही निकट आकर दंडवत करके पार्वती जी से बोला, हे माता, तुम किस इच्छा से यहाँ भीड़ में बैठी हो? कहीं एकांत में अपने पति को ले जाकर उसकी सेवा करो, जिसमें मक्खी आदि बैठने से यह दुख न पाए। यह वचन सुनकर पार्वती बोली, मेरे पति के कर्म विपाक में ऐसा लिखा है कि जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हों वह इनको छू दे तो इनका शरीर अच्छा हो जाए। इसी इच्छा से इन्हें मैं यहाँ लाकर बैठी हूँ कि इस पर्व में लाखों मनुष्य आएंगे। किसी ने तो 100 अश्वमेध यज्ञ किए होंगे, जिसके छूने से हमारे स्वामी का रोग छूट जाएगा। यह बात सुनकर वह ब्राह्मण बोला, यह कौन सी बड़ी बात है? तुम 100 अश्वमेध यज्ञ करने को कहती हो, मैंने लाखों अश्वमेध यज्ञ किए हैं, जिनकी गिनती तुम नहीं कर सकती। यह वचन सुनते ही पार्वती विनय पूर्वक बोली, हे महाराज, आप दया करके इनको छू दीजिए। जैसे ही उस ब्राह्मण ने शिव जी के अंग में अपना हाथ लगाया, वैसे ही महादेव जी दिव्य रूप अश्विनी कुमार के समान हो गए। यह हाल देखकर पार्वती और सब यात्रियों को इस बात का संदेह हुआ कि इस ब्राह्मण की उम्र 30 वर्ष की होगी और यह कंगाल है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने में 100 वर्ष और बहुत सा द्रव्य व सेना दूसरे राजाओं को जीतने के लिए चाहिए। इसने किस तरह 100 यज्ञ किए होंगे? शिव जी अंतर्यामी ने उनका संदेह छुड़ाने के लिए यात्रियों के सामने उस ब्राह्मण से पूछा, हे महाराज, तुमने इतनी छोटी उम्र में लाखों यज्ञ किस तरह किए होंगे? वह ब्राह्मण बोला, सुनिए महाराज, यज्ञ की विधि और उसका फल शास्त्र अनुसार होता है। उसी शास्त्र में गंगा स्नान का महात्म्य ऐसा लिखते हैं कि जो कोई गंगा स्नान करने को अपने घर से चले, उसको एक एक पग चलने में 100 अश्वमेध का फल मिलता है। सो मैं अपने घर से नित्य गंगा स्नान करने को कोस भर हजारों पग चलकर आता हूँ। उस हिसाब से लाखों कौन चीज है, कई करोड़ अश्वमेध यज्ञ कर चुके होंगे। इसमें आश्चर्य किस बात का है? यह बात सुनकर महादेव जी ने पार्वती व यात्रियों से कहा, ब्राह्मण सच कहता है। शिव जी ऐसा कहकर अपने स्थान को चले। राह में पार्वती से बोले कि देखो, हमारे कहने के अनुसार इस ब्राह्मण को गंगा स्नान के फल मिलते हैं।
सब यात्री वेद के वचन पर विश्वास नहीं रखते, इसलिए यह फल उनको नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए वेद व शास्त्र को सुनकर उस पर विश्वास करना चाहिए। हे परीक्षित, तुम्हारे दादा राजा युधिष्ठिर को वेद व शास्त्र पर विश्वास था, पर उनके पास बहुत द्रव्य होने से उनको यह इच्छा हुई कि इसी बहाने से श्याम सुंदर को अपने यहाँ रखकर ऋषियों में मुनीश्वरों का सत्संग करूं। मेरा धन शुभ कर्म में लगे और मुझे यश मिले, इस कारण उन्होंने यज्ञ किए थे। 18वां अध्याय। शुकदेव जी द्वारा प्रत्येक खंड में होने वाली हरि पूजा का वर्णन। शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, हमने खंडों की कथा तुमसे वर्णन की। अब परमेश्वर के अवतारों का हाल और जिस जिस खंड में जो जो अवतार नारायण जी ने लिए थे और वहाँ के सब लोग उस अवतार पर अधिक प्रीति रखकर उनकी पूजा करते हैं, सुनो। भद्राशो खंड में वृंदाश्रुवा नामक राजा था। वहाँ परमेश्वर ने हयग्रीव अवतार धारण किया। सोस खंड में राजा व प्रजा उसी रूप की पूजा व उन्हीं का मंत्र पढ़कर स्तुति करते हैं। नरहरि खंड में नरसिंह अवतार नारायण जी ने लिया था। वहाँ नरहरि वर्ष नाम का राजा अपनी प्रजा समेत उसी रूप की पूजा करता है और उनके पुजारी प्रहलाद भक्त ने मंत्र सहित स्तुति करके नरसिंह जी से यह वरदान मांगा कि हे प्रभु, आप अपने जीवों को जिस जिस योनि में चाहें जन्म देकर उन पर ऐसी कृपा रखें कि जिससे उनको उसी तन में तुम्हारे चरणों का ध्यान बना रहे। यह बात सुनकर नरसिंह जी बोले, हे प्रहलाद, तुम अपने लिए जो चाहो सो मांग लो, पर संसारी जीवों के लिए जो माया मोह में फंसे हैं ऐसा वरदान मत मांगो। तब प्रहलाद फिर हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, संसार में जो लोग कुकर्म करते हैं उनका अधर्म अपनी दया से छुड़ा दो। अपने चरणों की भक्ति उन्हें देकर वैकुंठ में बुला लो। यह वचन सुनकर नरसिंह जी ने कहा, हे प्रहलाद, सब जीवों को वैकुंठ की चाहना नहीं होती। जिसे सत्संग अच्छा नहीं लगता वे संसारी माया में फंसे रहते हैं। जो परमेश्वर की भक्ति करता है उसके पास सब गुण अपने आप इस तरह चले जाते हैं जैसे नीची पृथ्वी पर पानी बहकर इकट्ठा हो जाता है। यह बात सुनकर प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु, संसार में कोई ऐसा भी मूर्ख होगा जिसे वैकुंठ जाने की इच्छा न होगी। आप अपना वैकुंठ किसी को देना नहीं चाहते, लालच करते हैं। मुझे इस बात में लज्जा मालूम होती है कि संसारी लोग ऐसा कहेंगे कि प्रहलाद के स्वामी लालची हैं। यह वचन सुनते ही नरसिंह जी हंसकर बोले, हे प्रहलाद, तुम जगत में जाकर जिसे अति दुखी पाओ उससे वैकुंठ चलने के लिए कहो, देखो वह क्या कहता है। जब उनकी आज्ञा अनुसार प्रहलाद नगर में आकर किसी दुखी जीव को ढूंढने लगा, तब उसे शुकर अति रोगी चेहरे में फंसा दिखाई दिया। उसे महादुखी देखकर प्रहलाद ने कहा, तू यहाँ रहकर क्यों इतना दुख उठाता है? वैकुंठ चल, वहां तुझे बड़ा सुख मिलेगा। नरसिंह जी की आज्ञा से तुझे बुलाने आया हूँ। यह बात सुनकर शुकर ने पूछा कि वैकुंठ में क्या सुख है? जब प्रहलाद ने वैकुंठ का सुख वर्णन किया तब वह शुकर बोला कि मैं अकेला वहां नहीं चल सकता, कुटुंब समेत कहो तो चलूं। तुम नरसिंह जी से पूछाओ। यह वचन सुनते ही प्रहलाद ने जाकर नरसिंह जी से पूछा। वे बोले, बहुत अच्छा, सबको ले आओ। जब फिर प्रहलाद ने आकर उस शुकर से परिवार समेत चलने के लिए कहा, तब उस शुकर की स्त्री ने प्रहलाद से पूछा
कि वैकुंठ में हमारे खाने के लिए विष्ठा है या नहीं। प्रहलाद ने कहा, वहाँ विष्ठा नहीं है और सब अच्छे अच्छे पदार्थ भोजन करने के हैं। तब शुकर शोकरी आपस में सम्मत करके बोले, हमें यहाँ बड़ा सुख है, हम लोग वैकुंठ में न जाएंगे। यह बात सुनकर प्रहलाद ने कहा, तुम बड़े मूर्ख हो जो वैकुंठ को नहीं चलते। जब यह बात सुनकर वह शूकर प्रहलाद की ओर घूरने लगा, तब वे दूसरा जीव वैकुंठ में ले जाने के लिए ढूंढते हुए एक वृद्ध मनुष्य के पास जाकर बोले कि अब तुम बूढ़े हुए वैकुंठ में चलकर वहां का सुख भोगो। यह बात सुनकर वह बोला, अभी मुझे संसार में जीकर अपने बेटों का मुंडन व विवाह करके नाती पोते देखने हैं। तुम्हारे कहने से अभी मर जाऊं, तुम यहाँ से चले जाओ। हमारे बेटों के सामने ऐसा वचन कहते तो वे तुम्हें दंड देते। जब प्रहलाद ने उस बूढ़े की बात सुनकर हार मान ली, तब नरसिम्हा जी के पास जाकर विनय किया, हे प्रभु, संसार में सब छोटे बड़े अपने अज्ञान से माया मोह के जाल में फंसे हैं, इसलिए कोई मनुष्य वैकुंठ जाने की इच्छा नहीं करता। यह वचन सुनकर नरसिम्हा जी बोले, हे प्रहलाद, जगत में जिस जीव ने जो तनु पाया वह उसी योनि में मग्न रहता है। उसकी इच्छा किसी तरह पूरी नहीं होती। आंख, कान आदि सब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, पर उसका मन संसार को छोड़ना नहीं चाहता। यह बात सुनकर प्रहलाद ने नरसिम्हा जी को दंडवत करके विनय किया, हे प्रभु, यह सब आपकी माया है। जिसको आप दया करके ज्ञान देते हैं वह वैकुंठ जाने की इच्छा करता है। सबको ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है। केतुमाल खंड में कामदेव भगवान ने अवतार लिया था। वहां लक्ष्मी जी प्रजा सहित मंत्र पढ़कर उनकी स्तुति व पूजा करती है। रमण खंड में परमेश्वर ने मत्स्य अवतार धारण किया था। वहां रमणक नाम का राजा अपनी प्रजा सहित मत्स्य रूप की पूजा करता है। हिरण्यमय खंड में नारायण जी ने कच्छप अवतार लिया था। वहां हिरण्यमय नाम का राजा अपनी प्रजा सहित उसी रूप की पूजा व स्तुति मंत्र पढ़कर करता है। कुरुखंड में भगवान ने वाराह अवतार धारण किया था। वहां कुरु नाम का राजा अपनी प्रजा सहित उसी रूप की पूजा मंत्र पढ़कर करता है और पृथ्वी उस रूप की स्तुति करके कहती है कि आप हिरण्याक्ष दैत्य को मारकर मुझे रसातल लोक से ले आए हैं। 19वां अध्याय। शुकदेव जी का राजा परीक्षित से शेष खंडों का हाल कहना। श्री शुकदेव जी बोले, ही राजन, किम पुरुष में श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और हनुमान जी मंत्र से उनकी पूजा व स्तुति करके कहते हैं, हे भगवान, आपने केवल संसारी जीवों का शुभ मार्ग दिखलाने और कृतार्थ करने के लिए नरतनु धारण किया था। रावण आदि को मारने के लिए अवतार नहीं लिया था। आप चाहते तो अपनी इच्छा से राक्षसों का वध कर देते। आपने वन में जाकर जानकी जी के वियोग में विलाप किया था। सो संसारी जीवों को यह दिखलाया है कि जब मेरे जैसे परब्रह्मा को गृहस्थी करने में दुख हुआ तो जगत में जितने जीव हैं उन सबको स्त्री व पुत्र आदि से दुख प्राप्त होगा। आपने नरतनु इसलिए धारण किया कि आपकी शरण में आने वाले ऐसा सुंदर रूप छोड़कर दूसरे को क्यों भेजेगा। परमेश्वर ने भरतखंड में यह विचार कर नर नारायण का अवतार लिया कि इस खंड के मनुष्य कलयुग में जप व तप नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं तपस्वी रूप होकर बद्री केदार में बैठा रहूं। जो कोई मेरा दर्शन करेगा उसको तप का फल देकर पवित्र करके मुक्ति की पदवी दूंगा।
इसलिए अभी तक नर नारायण बद्री का आश्रम में बैठे हुए तप करते हैं। वहां नारद जी सांख्य योग से मंत्र पढ़कर पूजा व स्तुति करके कहते हैं, हे दीनानाथ, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाले आप ही हैं। सातों द्वीपों में भरतखंड मध्य देश है और बहुत पवित्र है। इस खंड में जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल दूसरे लोक में जाकर भोगता है। इसलिए कर्म भूमि भरतखंड का किया हुआ पाप व पुण्य खेत के समान बढ़ता है। भरतखंड के सिवा दूसरी जो 8 खंड हैं, वहां सदा त्रेता युग के समान रहता है। कलयुग अपना प्रवेश नहीं कर सकता। वहां के रहने वाले निवासी सदा देवताओं की भांति स्त्रियों को साथ लेकर भोग व विलास किया करते हैं। उनको वहां सदा वसंत ऋतु व इंद्रलोक के समान सुख बना रहता है। किसी बात का दुख नहीं होता। चारों वर्ण का विचार केवल भरतखंड में है। दूसरे खंड के लोग इतना सुख होने पर भी भरतखंड के लोगों के भाग्य की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि भरतखंड के जीव नारायण जी का थोड़ा सा स्मरण वे भजन न करने से भवसागर पार उतर जाते हैं और दूसरे खंडों व द्वीपों में यह बात नहीं प्राप्त होती है। आपने बड़ी कृपा करके इस खंड में अवतार लिया, फिर भी कलयुग के मनुष्य कपट, आलस्य और अभिमान में लिप्त रहेंगे। उनको संसारी माया में फंसे रहने से आपके दर्शन करने की छुट्टी नहीं मिलेगी। जिस पर अनुग्रह करेंगे वही आपके चरणों के दर्शन करेगा। हे परीक्षित, जब देवता लोग स्वर्ग से अपने अपने विमानों में बैठकर मंदराचल पर्वत पर विहार करने आते हैं, तब भरतखंड के मनुष्यों को देखकर अपने को तुच्छ समझकर कहते हैं कि हम लोगों को यह सामर्थ्य नहीं है कि इससे उत्तम पदवी को चाहे पहुंच जाएं। अतः ही राजा, जिसने भरतखंड में मनुष्य तन पाकर भी अपना जन्म संसारी माया मोह में खोया और हरि भजन से विमुख रहा, उसका संसार में जन्म लेना व्यर्थ ही समझना चाहिए। इसलिए उचित है जो जीव भरतखंड में मनुष्य का तन पावे वह हरि भजन करके भवसागर पार उतर जावे। जो अपने अज्ञान से ऐसा नहीं करता वह पीछे बहुत दुख पाता है। इस भरतखंड में चित्रकूट और गोवर्धन आदि बहुत से पर्वत तथा कौशिकी और सरस्वती आदि अनेक नदियां ऐसी हैं कि जिनका नाम लेने, दर्शन करने और नहाने से मनुष्य का सब पाप छूटकर उसकी काया शुद्ध हो जाती है। इस कारण देवता लोग कहते हैं कि भरतखंड के जीवों ने पिछले जन्म के पुण्य से यहाँ जन्म पाया। जिस खंड में जन्म लेने और परमेश्वर का भजन करने से मनुष्य तुरंत मुक्त हो जाता है, इलाव्रत खंड की कथा 9वें स्कंध में आएगी। उस खंड में शिवजी पार्वती को साथ लिए 16,000 सहेलियों समेत सदा विहार करते और शेष भगवान की पूजा व स्तुति मंत्र पढ़कर करते हैं। नाभि खंड भरतखंड में मिला है। 20वां अध्याय। श्री शुकदेव जी द्वारा सातों द्वीपों की कथा विस्तार पूर्वक राजा परीक्षित से कहना। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, 9 खंडों की कथा हमने तुमसे वर्णन की। अब सातों द्वीपों का हाल सुनो। जम्बू द्वीप में 9 खंड हैं। इस द्वीप में जामुन का एक बहुत बड़ा वृक्ष 1 लाख योजन ऊंचा है। इस कारण जम्बू द्वीप नाम हुआ। उस वृक्ष की छाया 1 लाख योजन के घेरे में पड़ती है। उसके फल काले काले हाथी के समान बड़े बड़े हैं। उस फल का रस पृथ्वी पर गिरने से सूर्य का तेज पाकर सोना हो जाता है। उस द्वीप के चारों ओर खारे पानी का समुद्र है।
नवखंड के जो राजा थे उन्होंने एक एक खंड के 6-6 भाग करके अपने अपने बेटों को बांट दिए। उन नवखंडों के सिरहाने पर एक एक पहाड़ बीच में है। सुमेरु पर्वत के नीचे रस, शहद और घी की 3 नदियां बहती हैं। देवता और गंधर्व आदि की स्त्रियां उन नदियों में जाकर स्नान करके वह रस पीती हैं तो उनको दुर्बलता और बुढ़ापा नहीं होता। जम्बू द्वीप में राजा सगर के 60,000 बेटों ने अपने पिता के अश्वमेघ यज्ञ का श्यामकर्ण घोड़ा ढूंढने के लिए पृथ्वी को खोदा था। उसे खोदने से सिंगल द्वीप आदि 7 टापू और प्रकट हुए हैं। दूसरे पाकर द्वीप में पाकर का एक वृक्ष 2 लाख योजन ऊंचा है। उसके फल बहुत बड़े होते हैं। उसकी छाया 2 लाख योजन के घेरे में पड़ती है। उसके चारों ओर रस का समुद्र भरा है। जो कोई उस वृक्ष के नीचे जाकर भूषण, वस्त्र और भोजन आदि जिस वस्तु की इच्छा करे, उसी समय उसे वह पदार्थ उस वृक्ष से मिलता है। उस द्वीप में अमृत आदि 7 खंड हैं। तीसरा शालमली द्वीप है। वहाँ सेमल का वृक्ष 4 लाख योजन ऊंचा है। उतने ही घेरे में उसकी छाया पड़ती है। इस कारण उसका नाम शालमली द्वीप हुआ। उस द्वीप में चारों ओर किनारे किनारे 8 पर्वत हैं। उन पहाड़ों पर यक्ष और गंधर्व आदि जाकर गाते बजाते हैं। वहाँ अच्छे अच्छे तालाब, बाग और मकान विहार करने के लिए बने हैं। सूर्य आदि 7 खंड उस द्वीप में हैं। उसके चारों ओर मदिरा का समुद्र भरा है। चौथा कुश द्वीप है। यहाँ कुश का वृक्ष 8 लाख योजन ऊंचा है। उसकी छाया उतने ही घेरे में पड़ती है, इसलिए उसका नाम कुश द्वीप हुआ। उसके चारों ओर घी का समुद्र भरा है। उस वृक्ष के नीचे कुंड और तालाब ऐसे बने हैं कि जिनमें स्नान करने, जल पीने से भूख प्यास सब छूट जाती है। यदि बूढ़ा व रोगी मनुष्य उसमें स्नान करे तो वह निरोग होकर हष्ट पुष्ट हो जाता है। सखत आदि नाम के 7 खंड उस द्वीप में हैं। 5वां क्रोच द्वीप है, जिसमें क्रोच नाम का पर्वत 16 लाख योजन ऊंचा है, इसलिए उसका नाम क्रोच द्वीप हुआ। उस पहाड़ पर गरुड़ जी बैठकर वहां से सब द्वीपों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके चारों ओर दूध का समुद्र भरा है और व्यास आदि नाम के 7 खंड उस द्वीप में हैं। 6वां शाक द्वीप है। वहाँ शाक का वृक्ष 32 लाख योजन है। उतने ही घेरे में उसकी छाया पड़ती है। उस द्वीप के चारों ओर मट्टी का समुद्र भरा है। देव द्विज आदि नाम के 7 खंड उस द्वीप में हैं। सिद्ध और तपस्वी लोग उस वृक्ष के नीचे बैठकर हरि भजन करते हैं। उस वृक्ष का गिरा हुआ पत्ता खाने से उनका पेट भरा रहता है, भूख प्यास नहीं लगती। 7वां पुष्कर द्वीप है। कमल का एक वृक्ष 64 लाख योजन ऊंचा और उतने ही घेरे में उसकी छाया है। वहाँ केसर की सुगंध आती है। उस द्वीप के चारों ओर मीठे पानी का समुद्र भरा है। उस वृक्ष के नीचे मानसरोवर तालाब है। वहाँ हंस, पक्षी, मोती चुगते हैं। मकराकृत आदि 7 खंड उस द्वीप में हैं। हे परीक्षित, राजा प्रियव्रत ने इन 7 द्वीपों के राज्य को झूठा समझकर छोड़ दिया और हरि भजन करके मुक्ति पाई।